Okay, today we are going to discuss about neurotransmitter, right? डिटेल में नहीं जाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्शन कैसे होता है, किस रिसेप्टर पर काम करता है, वो आगे डिटेल में आपको पढ़ना होगा सेकेंड सेमेस्टर में या आगे पढ़ोगे। लेकिन क्योंकि तुम लोग का बैकग्राउंड वो है नहीं उस तरह से, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर, राइट? उसका नाम क्या क्या है और फंक्शन कहाँ कहाँ करता है ये जानना चाहिए, मतलब इन द ब्रीफ, राइट? सो कल मैं पढ़ाया था कि व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर इज chemical released from presynapse act on postsynapse, right? ये कल हम लोग पढ़े। अच्छा, अब देखो न्यूरोट्रांसमीटर में सबसे पहला जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका खोज हुआ था, जिसका डिस्कवरी हुआ था, वो था एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन, राइट? फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर जिसका जो है डिस्कवरी हुआ था वो है एसिटाइलकोलिन, राइट? एसिटाइलकोलिन जो है, जस्ट बता दे रहा हूं तुम लोगों को, ये एसिटाइलकोलिन जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए और प्लस कोलिन, इससे मिलके बनता है। जब कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो है एक्शन करता है एंजाइम, राइट? अब एसिटाइल कोएंजाइम ए कहां से आता है? क्रेन साइकिल जब पढ़ोगे तो वहां से निकलेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। और कोलिन जो है, कोलिन को ब्लड से जो है वो आता है, तो ये दोनों मिलके एसिटाइल कोएंजाइम ए और प्लस कोलिन मिलके जो है एसिटाइल कोलिन बनाते हैं, राइट? अब एसिटाइल कोलिन का फंक्शन क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसका फंक्शन दूसरा होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब हुआ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिफरेंट होता है। इस न्यूरोट्रांसमीटर जानने से पहले तुम्हें एक चीज जानना जरूरी है, रिसेप्टर। मतलब न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, मान लो कि ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है, राइट? और ये दूसरा मेम्ब्रेन है, प्रीसिनेप्स का मेम्ब्रेन है। यहां से मान लो ये एक न्यूरोट्रांसमीटर एक रिलीज हुआ, राइट? और यहां पर एक रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर ऐसा करता है कि ऐसे चैनल को खोलता है जिससे कि पॉजिटिव चार्ज भीतर के आना शुरू, मतलब डीपोलराइजेशन। तो क्या होगा? एक्साइटेटरी होगा कि इनहिबिटरी होगा? एक्साइटेटरी होगा, राइट? दूसरा कंडीशन ये है कि अगर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है और यहां पर एक रिसेप्टर है, राइट? वो रिसेप्टर में क्या कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा? एक्साइटेटरी होगा कि इनहिबिटरी होगा? इनहिबिटरी होगा, बिकॉज सी दैट डिपोलराइजेशन नहीं हो रहा है। सिमिलर, मान लो कि ये एक तुम्हारा रिसेप्टर है, राइट? और यहां से न्यूरोट्रांसमीटर ये तीसरा रिलीज हो रहा है, राइट? और यहां से निगेटिव चार्ज भीतर की तरफ जा रहा है। निगेटिव चार्ज फ्लोरिंग होता है। आई एम गिविंग द सिचुएशन, निगेटिव चार्ज भीतर की तरफ जा रहा है, क्या होगा? एक्साइटेटरी होगा कि इनहिबिटरी होगा? पॉजिटिव आ रहा था तो एक्साइटेटरी हो गया, निगेटिव आ रहा है क्या होगा? इनहिबिटरी हो जाएगा। इसी तरह से यहां देखो, ये मान लो न्यूरोट्रांसमीटर है और यहां से अगर निगेटिव चार्ज बाहर की तरफ निकल रहा है तो क्या होगा? एक्साइटेटरी हो जाएगा। सो अगेन व्हाट आई वांट टू कन्वे दैट ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का रिसेप्टर है, और रिसेप्टर के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, राइट? एक ही न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसका रिसेप्टर किस तरह का है। अगर रिसेप्टर ऐसा है जिससे पॉजिटिव चार्ज भीतर जा रहा है तो वो एक्साइटेटरी होगा। अगर रिसेप्टर ऐसा है जिससे कि निगेटिव चार्ज बाहर जा रहा है तो एक्साइटेटरी होगा। अगर रिसेप्टर ऐसा है जिससे निगेटिव चार्ज भीतर आ रहा है तो इनहिबिटरी होगा, और निगेटिव चार्ज जो है बाहर जा रहा है तो एक्साइटेटरी होगा। ये थोड़ा सा समझ आपको होना चाहिए। अब एसिटाइलकोलिन जो है
वो किस तरह से काम करता है। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिफरेंट काम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एसिटाइल कोलिन है वो तुम्हारा, देखो एसिटाइल कोलिन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, दो तरह से काम करता है, राइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एसिटाइल कोलिन का काम जो है वो मेमोरी और कोग्निशन के लिए होता है, मेमोरी एंड कोग्निशन के लिए होता है। अब मेमोरी और कोग्निशन तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा डिटेल में, व्हाट इज मेमोरी, व्हाट इज कोग्निशन, मतलब याद करने वाला मेमोरी और कोग्निशन के लिए जो है वो एसिटाइल कोलिन जो है वो फंक्शनल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है वो ऑटोनोमिक न्यूरो, ये जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, न्यूरो सिस्टम के लिए, और दूसरा मोटर न्यूरॉन के लिए, मोटर न्यूरॉन पर काम करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में तुम लोग पढ़ाया हूं मैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जिसमें कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है। ये मेनली जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक का काम करता है, राइट, नॉट पैरासिम्पैथेटिक का ये काम करता है। और मोटर न्यूरॉन्स के विषय में तुम लोगों को पढ़ाया है किस तरह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जो है कैसे जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, कैसे मसल फंक्शनल होता है, ये आप लोगों को पढ़ाया गया है, राइट। तो ये जो है मोटर न्यूरॉन्स पर भी काम करता है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर भी काम करता है एसिटाइल कोलिन। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके। दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज बायोजेनिक एमीन्स। बायोजेनिक एमीन्स, बायोजेनिक एमीन। अब ये बायोजेनिक एमीन जो है वो मोनोएमीन से, मतलब मोनोएमीन से मिलकर बना होता है, मोनोएमीन। और ये कई तरह का होता है। एक जो है बायोजेनिक एमीन जैसे ये हुआ, जैसे कैटकोलामीन, इसके लिए देख लेना, कैटकोलामीन, CATECHOLAMIN, कैटकोलामीन। कैटकोलामीन का मतलब क्या हुआ? कैटकोल ग्रुप का मिलकर बना हुआ है। मतलब कैटकोल ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि एरोमेटिक ग्रुप और प्लस एरोमेटिक ग्रुप प्लस एमाइनो ग्रुप मिलकर कैटकोलामीन का कहलाता है। एरोमेटिक ग्रुप प्लस एमाइनो ग्रुप। अभी एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। अब कैटकोलामीन का जो है एग्जांपल में, पहला एग्जांपल जैसे तुम लोग पढ़े हो नॉरएड्रेनालिन, इसको नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं। कैटकोलामीन में मतलब एरोमेटिक ग्रुप भी आएगा, एरोमेटिक ग्रुप का मतलब ये वाला एरोमेटिक ग्रुप भी आएगा, स्ट्रक्चर तो थोड़ी बता रहा है। और एरोमेटिक ग्रुप के बाद एमीन, एमीन का मतलब क्या हुआ, ये जो है CnH2 वाला जो है ये भी ग्रुप आएगा। तो ये एरोमेटिक और एमिनो ग्रुप जब दोनों हो तो कैटकोलामीन कहलाता है। और उसका एग्जांपल है कैटकोलामीन में, ये जो है एग्जांपल जैसे ये है नॉरएड्रेनालिन, इसको नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉरएड्रेनालिन या और एड्रेनालिन, मतलब नॉरएड्रेनालिन, इसको एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं, एड्रेनालिन। इसका स्ट्रक्चर देखना, क्योंकि अभी आज की क्लास में मैं इसको तुम लोगों को इसके नहीं बताने जा रहा हूं। नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन, अब इससे काम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देखो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये जो है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये एक तरह से ओपियोइड की तरह काम करता है। ओपियोइड्स, ओपियोइड्स क्या है? दैट इज पेन रिलीविंग। कहीं दर्द है कुछ तो उसको रिलीव कराने का काम जो है ये करता है, राइट, पेन रिलीविंग काम करता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये जो है एक तरह से तुम्हारा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक तरह से तुम्हारा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तुम्हारा एक तरह से तुम्हारा ये सिंपैथेटिक काम करता है, सिंपैथेटिक।
तो तुमको सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक जो पढ़ा है वो काम करता है। क्लियर? सो व्हाट आई एम सेइंग दैट कैटेकोलामिन में एग्जांपल है नॉरेड्रेनालिन और एड्रेनालिन, राइट? नॉरेड्रेनालिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओपियोइड्स की तरह काम करता है, मींस पेन रिलीविंग है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम करता है। सिंपैथेटिक का मतलब क्या? स्ट्रेस रिलीविंग, राइट? ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़े हैं। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, सॉरी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पारासिम्पैथेटिक यहाँ है यस और डॉक्टर बताया ना, ये एसिटाइलकोलिन पारासिम्पैथेटिक, राइट? और ये जो है सिंपैथेटिक, ये जो है नॉरेड्रेनालिन और एड्रेनालिन जो है सिंपैथेटिक का काम करता है, राइट? ओके। दूसरा जो है दैट इज डोपामिन, वो भी ये भी तुम्हारे कैटेकोलामिन ग्रुप का ही है, डोपामिन, राइट? डोपामिन जो है तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मोटिवेशन एंड मोटर कंट्रोल का काम करता है। ये जो है डोपामिन तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मोटिवेशन और मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन पर काम करता है, राइट? क्या मतलब हुआ इसका? मोटर न्यूरॉन का मतलब क्या? ये जो हमारा फंक्शनल देख रहे हैं, जो फंक्शनल है मोटर, देखिए मोटर न्यूरॉन पर ये काम करता है। अब देखो इस सब, अगर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन काम ना करे तो क्या होगा? एक बीमारी होता है, तुम लोग नाम सुने हुए हो, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो है वो किल हो जाए तो पार्किंसंस डिजीज होता है, दैट इज ट्रेमर, ट्रेमर ऑफ हैंड। तो ये डोपामिन का सिक्रेशन प्रॉपर ना हो तो तुम्हारा क्या होता है? पार्किंसंस डिजीज डेवलप होता है। तो ये डोपामिन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मोटिवेशन और मोटर न्यूरॉन पर जो है वो काम करता है, राइट? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है वो ब्लड वेसल डायलेशन, ये जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये क्या करता है? ब्लड वेसल डायलेशन, ब्लड वेसल डायलेशन के काम करता है, राइट? उसके अलावा ये तुम्हारा जीआईटी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के में मूवमेंट का काम कराता है। फिर तुम्हारा किडनी, रीनल वाले में जो है उसमें भी हेल्पफुल होता है, रीनल में भी हेल्पफुल होता है। अब पर्टिकुलर जगह पर आप लोग इसको पढ़ोगे जब पीएस सिस्टम जो है पढ़ रहे होंगे तो कैसे जो है वो ब्लड वेसल के डायलेशन में हेल्पफुल होता है, कैसे जो जीआईटी ट्रैक्ट में हेल्पफुल होता है, कैसे तुम्हारा जो है किडनी में हेल्पफुल होता है, राइट? तो ये डोपामिन जो है इस जगह पर हेल्पफुल होता है, राइट? अगला न्यूरोट्रांसमीटर जो है दैट इज सेरोटोनिन, ये भी इसी में आएगा, बाइलेनिन में सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, राइट? सेरोटोनिन का काम, इसको 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन भी कहते हैं, 5-HT भी कहते हैं, इसको बार बार कहा जाता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, राइट? इसको सेरोटोनिन भी कहते हैं, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन भी कहते हैं। इसका जो है सेरोटोनिन का जो है मेनली काम जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्लीप और मूड को फिक्स करता है। सेरोटोनिन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्लीप और मूड जो है मस्त रहे, उसके लिए सेरोटोनिन ठीक ठाक होना चाहिए, राइट? सेरोटोनिन जो है वो स्लीप और मूड को जो है वो प्रमोट करता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये जो है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जीआईटी ट्रैक्ट में, वो जीआईटी ट्रैक्ट में जो बोलस है, मतलब जीआईटी ट्रैक्ट के मूवमेंट में हेल्पफुल होता है, राइट? जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। कौन सा? सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन के विषय में एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, लोग जानना चाहिए कि आदमी को अगर खुश रहना है तो सेरोटोनिन का लेवल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, राइट? सेरोटोनिन का लेवल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, और सेरोटोनिन का लेवल अगर प्रॉपर नहीं होगा तो आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, राइट? तुम लोग आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि तुम लोग से रिलेटेड है इसलिए बता देता हूं कि कभी ऐसा किसी को महसूस हो कि कहीं डिप्रेशन में जा रहा है या तुम लोग भी खुश नहीं रह रहे हो, तो खुश रहने के लिए जरूरी है कि सेरोटोनिन जो है तुम्हारे ब्रेन में बैलेंस रहे, बने। अच्छा,
सीरोटोनिन जो है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन है, ट्रिप्टोफैन वाला जो है वो होना चाहिए। तो वो कैसे बनेगा? एक तो तुम्हारे खाने वाले चीज में जो है वो तुम्हारा ट्रिप्टामिन हो, राइट। दूसरा, वो खाने वाला सबस्टांस ब्लड से ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके ब्रेन में पहुंच जाए। और तीसरा, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो है वो एक्टिव हो, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो है एक्टिव हो। तो अगर आप चाहते हो कि खुश रहें और पार्किंसंस ना हो, तो रात में या सुबह में सोते वक्त एक कप दूध में 4-5 केसर या पिस्ता डाल के और प्लस 1 चम्मच मधु डाल के खाओ, यू विल फिट, राइट। अब इसका कंसेप्ट क्या, थोड़ा सा बता देता हूं इसका कंसेप्ट क्या है, व्हाई आई वांट टू से दिस। लेट अस सपोज दैट दिस इज ब्रेन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, दिस इज ब्रेन, right? Here this is area of serotonergic neuron, right? Serotonergic neuron है। अच्छा, ब्रेन में मान लो ये खलनायक है, ब्लड ब्रेन बैरियर दिखा रहा है, इसके थ्रू ट्रिप्टामिन आया। ट्रिप्टामिन कहां से आएगा? मतलब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, ट्रिप्टोफैन कहां से आएगा? वो तुम्हारा केसर के थ्रू आएगा, राइट। वो आएगा और यहां रुक जाएगा, क्योंकि उसका साइज जो है 60 किलो डाल्टन से ज्यादा है, तो इसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसको क्रॉस कराने के लिए एक जो है हेल्पर चाहिए, और वो हेल्पर कौन है? इंसुलिन। इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज हो जाता है, या जिन लोगों के डायबिटीज होने का मतलब क्या है, इंसुलिन लेवल के कहीं कहीं कम होना, तो उन लोग डिप्रेशन के शिकार होने की संभावना होती है। इसलिए उसको कंट्रोल करना डायबिटीज में बहुत जरूरी है। ब्लड में इंसुलिन होना ही होना चाहिए, अगर इंसुलिन प्रॉपर होगा तो शुगर नहीं होगा, राइट। तो अगर मान लो वो जो 1 चम्मच मधु हमने बताया, वो अगर खाएगा तो क्या होगा कि इसके थ्रू पार कर जाएगा। जो इंसुलिन जो होता है ना, इंसुलिन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन को एक तरह से यहां से पकड़कर और ब्रेन में डाल देता है, राइट। तो ब्रेन में तुम्हारा क्या आ गया? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन आ गया। और अगर तुम्हारा ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन काम कर रहा है, ठीक से प्रॉपर काम कर रहा है, तो डोपामिन बनेगा, और डोपामिन से जो है डोपामिन रिलीज होगा। और जब डोपामिन नहीं, सेरोटोनिन रिलीज होगा, और जब सेरोटोनिन जब रिलीज होगा तो यू विल बी हैप्पी। गेटिंग और नॉट गेटिंग? सो दैट्स व्हाई दिस इज माय एडवाइस दैट कि रात को सोते वक्त या सुबह 1 कप दूध में, तुम लोग बाहर हॉस्टल में अक्सर रहते हो, तो थोड़ा 4-5 केसर का जो है दाना डाल के जो आता है, और 1 चम्मच उसमें शहद डाल के पी कर, क्योंकि बच्चों को थोड़ा खुश रहना ज्यादा जरूरी है, राइट। क्योंकि लॉट ऑफ हम लोग एग्जाम लेते रहते हैं, लॉट ऑफ टेंशन है, राइट। तो तुम लोग खुश रहना ज्यादा जरूरी है। तो मतलब व्हाट आई वांट टू से दैट सेरोटोनिन का लेवल होना चाहिए, राइट। अगला जो न्यूरोट्रांसमीटर है हिस्टामिन, ये भी कैटेकोलामिन नहीं आता है, दैट इज हिस्टामिन, राइट। हिस्टामिन जो है एक तरह से इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में काम ये है, ये वेट प्रमोटिंग है। और रैम स्लीप ये हिस्टामिन जो है वो वेट प्रमोटिंग है, वेट को बढ़ाता है, राइट। और रैम स्लीप को आगे पढ़ोगे, रैम स्लीप को डिप्रेस करता है, रैम स्लीप को डिप्रेस सप्रेसिंग है। जो हिस्टामिन जो है वो वेट प्रमोटिंग है, और रैम स्लीप को जो है वो सप्रेस करता है, राइट। और जो हिस्टामिन तुम्हारा फीडिंग एंड इंडोक्राइन ग्लैंड से, फीडिंग वाला जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उसके सिक्रेशन में भी हेल्पफुल होता है, राइट। अब देखो, कोई भी इंडोक्राइन ग्लैंड या कोई भी ग्लैंड अपने आप थोड़ा सिक्रेट हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है साइकिट्री इन्हिबिटर फैक्टर काम करेगा। तो हिस्टामिन जो है तुम्हारा जो फीडिंग से रिलेटेड इंडोक्राइन सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है और उसको रिलीज कराता है, राइट। तो ये क्लियर हो गया? ओके। अब हम लोग कौन कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ लिए? एसिटाइलकोलिन पढ़ लिए, बायोजेनिक एमीन पढ़े। बायोजेनिक एमीन में कैटेकोलामिन आता है, कैटेकोलामिन में ये तीनों आएगा, राइट। ये कैटेकोलामिन में आएगा। सो नॉरएड्रेनालिन हो गया, एड्रेनालिन हो गया, डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामिन हो गया। आगे देखते हैं और कौन सा है। नेक्स्ट जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एमिनो एसिड्स का होता है। पहले तो थर्ड वाला जो है दैट इज एमिनो एसिड्स, राइट।
अमीनो एसिड से रिलेटेड इसमें जो है कौन सा आता है, जैसे तुम्हारा ग्लूटामेट, इसमें तुम्हारा एक आता है ग्लूटामेट, ग्लूटामेट राइट। ग्लूटामेट जो है तुम्हारा ये एक तरह से जो है मोस्ट कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट राइट। ग्लूटामेट जो है मोस्ट कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, मोस्ट कॉमन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोस्ट कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट राइट। ओके, और जो मोस्ट कॉमन इनहिबिटरी ये भी अमीनो एसिड दैट इज गाबा, गामा एमाइनो ग्लूटामिक एसिड, इसको गाबा बाबा कहते हैं, गाबा, गाबा मतलब गामा एमाइनो ग्लूटामिक एसिड राइट। तो ये जो है मोस्ट कॉमन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन में, क्लियर। ये अमीनो एसिड्स का ग्लूटामेट मोस्ट कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड गामा एमाइनो ग्लूटामिक एसिड दैट इज नोन एज गाबा मोस्ट कॉमन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो ब्रेन में है राइट। ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन भी जो है न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है, ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन जो है ये भी मोस्ट कॉमन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन स्पाइनल कॉर्ड। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है मोस्ट कॉमन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन स्पाइनल कॉर्ड, अभी क्या होगा ग्लाइसिन। मोस्ट कॉमन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन गाबा राइट। मोस्ट कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन दैट इज ग्लूटामेट राइट। ये तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है राइट। उसके अलावा देखो न्यूरोट्रांसमीटर मेनली अभी तक जो बताया ये स्मॉल न्यूरोट्रांसमीटर है राइट, स्मॉल न्यूरोट्रांसमीटर है। स्मॉल न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब हुआ कि 3 से कम अमीनो एसिड्स मिलकर ये बना हुआ है। और दूसरा जो है टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, क्या होता है जो लार्ज न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं, लार्ज न्यूरोट्रांसमीटर जिसका साइज है 3 से लेकर, और लार्ज न्यूरोट्रांसमीटर साइज 3 से लेकर 36, 3 से लेकर 36 एमिनो एसिड से जो है मिलकर बना होता है लार्ज न्यूरोट्रांसमीटर राइट। और लार्ज न्यूरोट्रांसमीटर में तुम्हारा एग्जांपल है इंसेफेलिन एंड सबस्टेंस पी। इसका एग्जांपल है इंसेफेलिन एंड सबस्टेंस पी। ये इंसेफेलिन और सबस्टेंस पी लार्ज न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं राइट। सबस्टेंस पी जो है सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पेन एंड इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। सबस्टेंस पी जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पेन एंड इन्फ्लेमेशन पेन एंड इन्फ्लेमेशन को सबस्टेंस पी बढ़ाता है। इसके अलावा भी देखो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर है। आज की तारीख में तुमको जो है लगभग जो है 300 के अराउंड न्यूरोट्रांसमीटर है। हियर वी डिस्कस अबाउट फ्यू जो कि इंपॉर्टेंट है और लगातार जो है हमारे फंक्शंस में आते हैं। जैसे तुम्हारा न्यूरोपेप्टाइड ओपियाइड जो है वो पेन वाला जो अभी बताया। अच्छा, गैसेस भी तुम्हारा जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं। पहले क्वेश्चन पूछता है जैसे गैसेस, GASES गैसेस पता है, गैसेस भी तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं। गैसेस में कौन कौन से हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन